जहांगीर की कब्र है। ये देखें, अभी ये जो पत्थर है इसकी एक साइड पे मैंने मोबाइल रखा है और मोबाइल की रोशनी से इस पत्थर पर रोशनी को जब डाला है तो ये देखें पत्थर खुद ब खुद यहाँ पर रोशन हो रहा है। ये सामने जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर उसका मकबरा है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल विद असद की एक नई और दिलकश वीडियो के साथ मैं हूं असद अली। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मकबरा जहांगीर की सैर करवाएंगे। मैं इस वक्त मकबरा जहांगीर जो कि बाग़ दिलकुशां में है तो यहाँ पर हूँ। ये सामने मुग़ल बादशाह जहांगीर उसका मकबरा और उसकी मकबरे पर बनाई गई आलीशान ये इमारत। इसके अलावा यहाँ पर ये देखें मकबरा जहांगीर के यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वो लिखी गई है। मुग़ल शहनशाह जहांगीर ये 1627 में कश्मीर से वापसी के सफ़र के दौरान राजौरी के मुकाम पर इसका इंतकाल हुआ था और इसका जो जस्ते खाकी था उसको लाहौर में मलका नूर जहाँ के जो मलकीती वसीब रीस बाग दिलकुशा, असल में ये जो बाग था नूर जहाँ की मलकियत था, तो यहाँ पर उसको लाकर दफन किया गया था। तो ये मकबरा जहांगीर जो है यहाँ पर उसको जब राजौरी के मुकाम पर वो इंतकाल कर गया था तो इसने एक वसीयत की थी कि उसको लाहौर में दफन किया जाए। तो फिर मलका नूर जहाँ के हुक्म पर पेट को फाड़ा गया और इसकी जो अंतड़ियाँ वगैरह थी उनको निकाल कर वहीं पर दफन किया गया था। और ये वाहिद बादशाह है जिसको दो जगहों पर, क्योंकि जो इसकी बाकियात थी उसको कश्मीर में ही राजौरी के मुकाम पर दफन कर दिया गया था, जबकि इसका जो जस्ते खाकी बाकी जस्ते खाकी था उसको लाहौर शहर में लाकर यहाँ पर दफन किया गया था। ये बाग़ दिलकुशां ये तकरीबन 46 एकड़ पर ये बाग मुहित है और ये सामने जो है मुग़ल बादशाह जहांगीर उसका मकबरा है और इसकी एक आलीशान यहाँ पर इमारत तामीर की गई है। तो यहाँ पर सूरज ग़रूब होने का एक बहुत ही हसीन और प्यारा मंज़र, तो ये इसका एक अपना ही नज़ारा है। यहाँ पर एक पानी का बड़ा हौज़ और इस हौज़ में भी जैसा कि मुग़लों तामीरात के बहुत ही दिलदादा थे और उन्होंने यहाँ पर भी ये देखें ये पानी के साथ फिलअप हुआ करता था। इसके अलावा ये जो सेंटर में फुहारा है इस फुहारे को ग्रेविटी सिस्टम के ज़रिए चलाया जाता था, क्योंकि उस वक़्त कोई मोटर या पंप वगैरह तो नहीं होते थे, लेकिन इन फुहारों को चलाने के लिए ग्रेविटी सिस्टम का यूज़ किया जाता था। अच्छा, ये जो मकबरा जहांगीर के सामने हौज़ बना हुआ है तो यहाँ पर एक आबशार भी बनाई गई थी। ये वो आबशार है, तो यहाँ पर पानी गिरता था और ये आगे पानी की राहदारियाँ बनी हुई थी, तो इनमें पानी जो मूव करता था। ये देखें, तो क्या ये एक दिलकश मंज़र होता होगा जब यहाँ पर पानी भी होता होगा और बादशाह की आमद की वो आवाज़ें भी लगाई जाती होंगी, तो एक बहुत ही यहाँ पर शानदार नज़ारा होता होगा। तो अभी आपको इस मकबरे के अंदर लेकर चलते हैं। तो मकबरे के अंदर आपको मुग़ल बादशाह जहांगीर की जो कब्र है उसकी आपको विज़िट करवाते हैं। ये इस मकबरे के चारों कोनों पर इस तरह के 4 मीनार जो हैं वो बनाए गए हैं और इन मीनारों के बारे में कहा जाता है कि अगर इन चारों मीनारों में से किसी एक मीनार पर चढ़कर बादशाही मस्जिद के बनाए गए मीनारों की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो उनमें से 3 मीनार जो हैं वो नज़र आते हैं, जबकि चौथा नज़र नहीं आता। तो असल में इसको बनाने में यहाँ पर जो कारीगरों की मेहनत थी और मुग़लों का ज़ौक़ था उसकी यहाँ पर अक्कासी बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ की गई है। और ये देखें इसका ये जो काम है वर्क ऊपर हुआ है तो ये भी माशाल्लाह बहुत ही एक देखने के काबिल है। अभी अंदर चलते हैं और अंदर से जहांगीर का जो मकबरा है वो दिखलाते हैं। इस मकबरे के अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखलाते हैं। ये अभी इस जहांगीर की जो कब्र है वहाँ पर जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखें अंदर अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर इसका जो आर्ट वर्क है और ये भी देखें मतलब बहुत ही प्यारा, ये मुग़लों के दौर में ये किया गया था। तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा आर्ट वर्क हुआ है और ये देखें अभी आपको अंदर मज़ीद लेकर चलते हैं और अंदर चलकर आपको जो जहांगीर की कब्र है
उसकी आपको विज़िट करवाते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट ना होने की वजह से मोबाइल की लाइट से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो कब्र है, ये ताबीज़ ये मुग़ल बादशाह जहांगीर उसकी जो आखिरी आरामगाह है ये है। और इस कब्र के ताबीज़ पर अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम है 99 वो कुनिंदा किए गए हैं। दे रहा है तो यहाँ पर मैं आपको इसके जो पत्थर है यहाँ पर तो वो दिखलाता हूँ। तो मोबाइल की मैंने लाइट ऑन की है अभी, तो ये देखें यहाँ पर ये देखें इसका, ये एक साइड पे मैंने लाइट रखी है और ये पत्थर रोशन हो रहा है, देखें। इसी तरह आगे हम मज़ीद देखते हैं। ये पत्थर, इनमें से कुछ पत्थर जो हैं वो सिखों ने निकाल लिए थे। ये देखें यहाँ पर भी ये एक पत्थर है वो रोशन हो रहा है। एक साइड पर हमने मोबाइल की लाइट को रखा है, तो ये देखें यहाँ पर ये भी देखें। इसके अलावा अभी आपको मज़ीद मैं और यहाँ पर दिखलाता हूँ। यहाँ पर भी देखें, ये देखें यहाँ पर भी इस पत्थर पर भी मैंने मोबाइल की लाइट से रोशनी डाली है, तो ये देखें ये भी रोशन हो रहा है। इसके अलावा ये देखें अभी ये जो पत्थर है इसकी एक साइड पे मैंने मोबाइल रखा है और मोबाइल की रोशनी से इस पत्थर पर रोशनी को जब डाला है तो ये देखें पत्थर खुद ब खुद यहाँ पर रोशन हो रहा है। इनमें से कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो सिखों के दौर में निकाल लिए गए थे। ये देखें यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये देखें। इसके अलावा इसके ये जो जालियाँ हैं ये संग मरमर की, ये इनको संग मरमर को तराश कर ये बनाई गई हैं, जो यहाँ पर नस्ब की गई हैं इस मकबरे में। ये जहांगीर का जो मकबरा है, तो यहाँ पर देखें कितनी नफासत के साथ काम किया गया है। और ये भी साथ वो डिज़ाइन जो हैं, और इसके अलावा ये छोटा सा एक गुंबद। तो ये मुग़ल बादशाह जो जहांगीर है उसकी आखिरी आराम का, ये सामने दरवाज़ा ओपन है तो रोशनी पड़ रही है तो इस वजह से। और इसके साथ साथ ये भी दरवाज़ा है। और ये देख ये जो राहदारियाँ हैं, तो ये कमरे भी बने हुए हैं, तो यहाँ पर रिहाइश के तौर पर कमरे यूज़ होते रहे हैं। ये मकबरे की जो इमारत है, तो वहाँ पर ये छोटे छोटे कमरे जो बने हुए हैं रिहाइश के लिए ये यूज़ होते थे। और ये सामने का सीन जो है ये सारा बाग दिलकुशा था। तो देखें यहाँ पर एक ये दरवाज़ा है, इस दरवाज़े को लॉक लगा दिया गया है। और एक दरवाज़ा है, 4 दरवाजे थे एंटर होने के, तो ये देखें तो उनमें से 3 बंद हैं, एक दरवाज़ा जो है वो ओपन है। यहाँ पर इसकी रेनोवेशन के बाद जो है लेकिन वो चीज़ तो नहीं है, तराश कर इसको बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मुग़लों ने यहाँ पर लगाई थी। ये मकबरा जहांगीर के सामने सूरज ग़ुरूब होता हुआ ये एक ख़ामोश मैसेज दे रहा है कि जितनी भी आबोताब हो, जितनी भी शान शौकत हो, एक दिन वो फ़ना हो जानी है। बिल्कुल इस सूरज की मानंद जो अब ग़रूब हो रहा है। तो कभी यहाँ पर इस मुग़ल बादशाह जहांगीर के चर्चे हुआ करते थे। तो आज यहाँ पर वो ज़िंदगी का सूरज वो ग़रूब हो चुका है।